दोस्तों ये है सिंधी टाउन धनबाद पैसेंजर ट्रेन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना सारा रस है भाई साहब इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होने के लिए। ये है भाई साहब धनबाद सिंधी टाउन पैसेंजर का लोकोमोटिव WP7 जो कि पुल करके लाया था धनबाद से सिंधी टाउन। अब ये ट्रेन आगे से निकल चुकी है, डिटैच हो चुकी है। अब भाई साहब आगे जाकर लग जाएगी अटैच होगी, क्योंकि ये भाई साहब टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। इसके आगे ना ही कोई ट्रेन जाती है ना ही ट्रेन आती है। अब तो चलिए इस मजेदार जर्नी की शुरुआत करते हैं भाई साहब, सिंधी टाउन से लेकर धनबाद तक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। तो हमारी यात्रा होने वाली ट्रेन नंबर 53,223 सिंधी टाउन धनबाद पैसेंजर ट्रेन में, जो कि भाई साहब आप लोगों ने सिंधी टाउन का नाम बहुत ही कम सुना होगा, क्योंकि भाई साहब ये ऐसा जगह आपको पता भी चलेगा। ये भाई झारखंड के धनबाद जिले के अंदर ये भाई धनबाद सिंधी टाउन एक छोटा सा रूट है 27 किलोमीटर का। उसमें भाई साहब एक ट्रेन चलती है मात्र 4 कोच के साथ, जिसमें भाई साहब वो एक ट्रेन है जो भाई 4 फेरा मारती है। और भाई देख सकते हैं सामने ट्रेन ऑलरेडी आके लगी चुकी है। ये ट्रेन अभी जस्ट धनबाद से आई ही है, तो इसी में आज यात्रा करने वाले हैं सिंधी टाउन से धनबाद तक। और भाई साहब पूरा दिखाएंगे आपको, कोयल माइंस दिखाएंगे, भाई साहब जो नेचुरल ब्यूटी दिखाएंगे, पहाड़ वगैरह दिखाएंगे। अभी हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव जो है ना धनबाद से आया था तो आगे था, अब इसको भाई साहब पीछे मतलब लगाया जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स। तो चलिए इस छोटी सी जर्नी 27 किलोमीटर की शुरुआत करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। भाई साहब रेलवे स्टेशन के बगल में मात्र कोई एक छोटा सा दुकान मिलेगा देखने के लिए भाई, और चारों तरफ जंगल ही जंगल मिलेगा, कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत ही मतलब घर भी नहीं है, और मात्र एक दुकान स्टेशन के पास मिलेगा भाई साहब। और रेलवे स्टेशन देख सकते हैं भाई साहब क्या मस्त दिख रहा है। अंदर चल के आपको हल्का सा स्टेशन का भी व्यू दिखाएंगे कैसा क्या है रेलवे स्टेशन। चलिए कुछ खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर। तो यहाँ पे भाई साहब आपको सिंधी टाउन रेलवे स्टेशन के बाहर में ना 7 रुपए में कचौरी मिल जाएगा। भाई हमने ना यहाँ से 4 लिट्टी पैक करवा लिया कचौरी, मतलब कि बहुत मस्त लगता है देख खाने में। बहुत सारे लोग वहाँ पे खा रहे थे। और रेलवे स्टेशन के भाई साहब बिल्डिंग देखो भाई कितना पुराना है। और ये ट्रेन भाई साहब 4 कोच दिखाते हैं आपको। एक सबसे पीछे में ये सेकंड कोच हो गया, और ये भाई साहब गार्ड साहब का कोच हो गया। उसके बाद फिर एक लास्ट कोच, मतलब कि 3 पैसेंजर के लिए और एक गार्ड का कोच हो गया। और हमारी ट्रेन में लोकोमोटिव बस कुछ ही देर में लगने वाला है। देखते हैं सामने आ रहा है, मैं जूम कर दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लोकोमोटिव अटैच होता है, उसके बाद फिर सीधा आपसे मिलेंगे डिपार्चर के वक्त में। भाई साहब हमारी ट्रेन का फाइनल लोकोमोटिव अटैच हो चुका है। अब हमारी ट्रेन बस कुछ ही देर में मुश्किल से 10 से 15 मिनट निकल ही जाएगी। और भाई साहब रेलवे स्टेशन कितना शांत है ना, सुकून भरा रेलवे स्टेशन। देखो भाई साहब कितना छोटा रेलवे स्टेशन है, शांत भाई साहब, चारों तरफ से हरियाली हरियाली। इस तरफ आपको बस घर देखने को मिलेगा। और पूरा भाई साहब मात्र इस रेलवे स्टेशन में मात्र एक प्लेटफॉर्म है सिंधी टाउन में, सकते भाई साहब यही एक प्लेटफॉर्म है बस। और आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा नहीं भाई साहब। पूरा एकदम शांत रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे भाई साहब जो सुकून है ना रहने में, मत पूछो भाई साहब। इस रूट में मात्र यही एक ट्रेन है जो कि भाई साहब 3-4 फेरे मारती है, और 2-3 ट्रेन बढ़ जाए तो और ही ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि इस रूट में यात्री नहीं चलते, बहुत सारे यात्री चलते हैं, पूरा ट्रेन भर के चलती है। बट ट्रेन और बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भाई साहब हमने ना सिंधी टाउन रेलवे स्टेशन के बाहर से लिया था लिट्टी चाट। सिर्फ 7 रुपये में पड़ा भाई, जो कि बहुत ही सस्ता है 7 रुपये के हिसाब से। और हमारी ट्रेन का भाई सब डिपार्चर हो चुका है। सबसे पहले आपको डिपार्चर दिखाते हैं फिर खाना खाते हैं। डिपार्चर लेते हैं भाई सबसे पहले। तो चलिए भाई हमारी ट्रेन निकल चुकी है सिंधी टाउन रेलवे स्टेशन से। अपने निर्धारित समय से ये ट्रेन ना भाई आधा घंटा की देरी के साथ निकली है सिंधी टाउन से। लेकिन भाई साहब एक बात मानना पड़ेगा, अभी ट्रेन हमारी आई थी 9 बजे, 9:25 में ट्रेन फटाफट भाई साहब निकल चुकी है। पूरा आराम से ट्रेन का लोगो हटाया गया, फिर वापस से लोगो लगाया गया भाई साहब। इतना जल्दी जल्दी काम हुआ है ना। अभी ब्रेक टेस्टिंग चल रहा है भाई साहब, देख सकते हैं ट्रेन रुक रहा है फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हैं भाई डिपार्चर। अभी मैं खाना खा रहा था, खाना खाते खाते भाई साहब क्या डिपार्चर सिग्नल हो गया। तो चलिए भाई खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आगे का रूट आपको दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूट है। तो ये देख लो भाई साहब, सिंधी टाउन रेलवे स्टेशन जो हमने लिया था ये 7 रुपये में भाई साहब, जो कि बहुत ही सस्ता है। 7 रुपये में मतलब मिलता नहीं है 7 रुपये में, बहुत ही कम ही मिलता है। यहाँ पे मिला मुझे 7 रुपये में एक लिट्टी। तो हमने 4 लिया था, टोटल 28 रुपये पड़ा। और खा के भाई साहब देखते हैं ये 7 रुपये में मिला है तो अच्छा है या नहीं। तो खाते हैं पहले, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं खा के। इसमें भाई स्टफिंग जो है ना
ठीक ठाक है और खाने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब कि 10 में तो इसको मैं 7 नंबर दूंगा, ठीक ठाक है खाने में। तो भाई मैं खाना खाने लगा था, इससे भाई डिपार्चर नहीं ले पाया अच्छा से, और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सिंदरी मार्शलिंग यार्ड। तो जल्दी दिखाते सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का अराइवल, ये देख लो। ये भाई साहब सिंदरी का ही एक रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड। बहुत सारे भाई साहब यात्री हैं ना, मतलब इस रूट में बहुत सारे यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, मुझे ऐसा देखा, आज मैंने देखा है। लेकिन फिर भी भाई ट्रेन बढ़ाया नहीं जा रहा, मतलब यही एक ट्रेन जो भाई 3 फेरा मारती है, कम से कम इसका फेरा बढ़ाए या फिर ट्रेन बढ़ाए भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे यात्री ना ट्रेन में ऑन बोर्ड होते ही हैं। ये देखो भाई सब लगभग बहुत सारे यात्री आपको दिखेंगे। तो भाई सिंदरी टाउन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी तक के बाद पहुंच चुके हैं सिंदरी मार्शलिंग यार्ड। यहाँ पे ट्रेन का आने के टाइम में सुबह के 8:45, लेकिन ये ट्रेन आई है आधा घंटा लगभग डिले, 9:15 में शायद ऐसे कुछ टाइम हुआ है। और वैसे यहाँ पे यात्री बहुत सारे ऑन बोर्ड हो रहे हैं, और देख सकते हैं भाई साहब हमारी ट्रेन यहाँ पे मात्र 2 मिनट रुकने वाली है। तो सीधा इसके डिपार्चर दिखाते हैं। ये भाई कोई जंक्शन पॉइंट है भी ना, कुछ बड़ा रेलवे स्टेशन, बहुत ही छोटा सा, देख सकते हैं भाई साहब पूरा जंगल रेलवे स्टेशन, बगल में पूरा जंगल है। आइए सिर्फ एक बिल्डिंग अब देखिएगा नया बना है शायद से स्टेशन का। सिंदरी टाउन का भाई साहब बिल्डिंग तो बहुत ही पुराना है। तो चलिए सीधा इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। 2 मिनट रुकने के बाद हमारे ट्रेन सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से निकलने को तैयार है। यहाँ पे लोको पायलट साहब ने ना हरी झंडी दिखा दिया है, और ये देखो वैसा गार्ड साहब भी दिखा रहे हैं, तो सिग्नल एक्सचेंज दोनों कर रहे हैं। और भाई इस रूट में भाई साहब मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा आपको मालगाड़ी दिखे, क्योंकि यहाँ पे कोयल माइन शायद बगल में, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे मालगाड़ी देखने को मिला। पैसेंजर ट्रेन मात्र यही एक चल रही है, यही 3 फेरा मारती है, ज़्यादा यहाँ पे आपको मालगाड़ी दिखे। और मालगाड़ी के भाई प्रायोरिटी भी इस रूट में मिलता है, इसको रोक दिया जाता है आधा घंटा मालगाड़ी को निकालने के लिए। तो भाई आप ये देख सकते हैं सिंधी टाउन में कोयल माइंस, यहाँ से भाई साहब जितने भी गुड्स ट्रेन हैं लगभग यहाँ से ही लोडिंग होके देश के हर एक कोने में पहुँचती है। देख सकते हैं भाई साहब आप लोग। भाई इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है ना मात्र 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, ज़्यादा भागते नहीं है। इसमें मैंने वेब समझ लगा रखा है पहले से, सबसे पावरफुल लोकोमोटिव भारतीय रेलवे का, और स्पीड मात्र 21 किलोमीटर। पूरा भाई सब घाट ही है, ये जंगल देख सकते हैं कितना घना जंगल है, जंगल के बीच में ये भाई बसा हुआ है सिंदरी टाउन शहर। यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन 180 डिग्री की कर्व लेने वाली है, खतरनाक, और पहुंच जाएगी भाई सखैतपुर रेलवे स्टेशन। इस कर्व में भाई साहब आपको पूरा ट्रेन दिख जाएगा एक बार में, ये देख लो भाई साहब क्या तगड़ा कर्व है। ये देखो भाई साहब पूरा 4 के 4 डिब्बा भाई साहब आपको नजर आ रहा है। ये देखो भाई साहब कितने सारे यात्री यहाँ पे सीमेंट का बोरा सभी लोग भाई सब ले रखे हैं सर पे। ये देखो भाई साहब, मतलब कि ये ट्रेन ना भाई लगभग पैक ही चलती है, इसमें कोच बढ़ा दिया जाए या फिर ना ट्रेन का जो ना फेयर बढ़ा दिया जाए। सिंदरी ब्लॉक हॉट से भाई साहब हमारी ट्रेन निकलने को तैयार है। और इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी रखैतपुर रेलवे स्टेशन। कितना वैसे फॉरेस्ट इलाका देख सकते हैं, सिर्फ जंगल ही जंगल आपको दिखेगा। ये है भाई साहब रेलवे का डबल लाइन का कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है।
क्योंकि भाई ये वाला रूट को जो है डबल करेगा, क्यों डबल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स ट्रेन चलती है, इसलिए दिक्कत होता है भाई साहब यात्री वाली पैसेंजर ट्रेन को निकालने में। इसलिए डबल ट्रैक का कार्य बहुत ही तेजी से प्रगति पर है, देख सकते हैं भाई साहब। रखीतपुर रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और इसके बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टेशन है प्रधान खुर्द जंक्शन, जहाँ से जो है सिंधी टाउन के लिए लाइन निकलती है। और ये भी भाई साहब रेलवे स्टेशन देखो कितना भाई सब घना जंगलों के बीच में है, दूर दूर तक भाई साहब कोई दुकान नहीं घर दिखेगा आपको। ये देखो भाई साहब। तो भाई साहब ये देख सकते हैं सिंधी टाउन धनबाद पैसेंजर निकल चुकी है 4 डब्बों के साथ। तो दिखाते भाई बार फिर से आपको इसका डिपार्चर प्रधान खोंट जंक्शन से। लगभग भाई साहब ट्रेन ना यहाँ पे खाली हो जाता है, लेकिन भाई साहब यात्री बहुत सारे ऑन बोर्ड रहते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन खाली जाती है, पूरा ट्रेन जो ना पैक चलता है। इस ट्रेन का भाई साहब फेरा बढ़ा दे या फिर नहीं तो 2-3 ट्रेन और चला दिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखो भाई साहब डिपार्चर। तो सब हमने ना सिंधी टाउन धनबाद पैसेंजर ट्रेन को प्रधान खंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, क्योंकि भाई मेन जो इसका रूट रहता है ना प्रधान खंटा जंक्शन से लेके सिंधी टाउन तक रहता है, क्योंकि इसके बाद ये ट्रेन आ जाएगी रांची हावड़ा मेन लाइन में, जो धनबाद भाई रांची हावड़ा मेन लाइन में आता है। तो उधर भाई साहब सब दिखाया होगा, तो इसलिए हम उधर नहीं किया, प्रधान खंटा में छोड़ दी, क्योंकि भाई साहब ये जो रेलवे स्टेशन ना पूरा जंगल के बीच में बसा हुआ है, देख सकते हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट है और लिंक भी है, क्योंकि यहीं से भाई साहब लाइनें लगोती है सिंधी टाउन के लिए, और सामने निकल जाएंगे आप लोग भाई साहब आसनसोल होते हुए हावड़ा के लिए। और स्टेशन देखो भाई साहब क्या नेचुरल है, पूरा भाई साहब जंगलों के बीच में चारों तरफ से। देख लो भाई साहब, ये सब आदिवासी लोग हैं जो आ रहे हैं, ये लेके क्या कहते हैं कोयला लेके आ रहे हैं, तो क्योंकि भाई सिंधी टाउन से ज़्यादा ना कोयल माइंस बहुत है देखने को मिलता है। और ये भाई साहब लोकोमोटिव EMD वाला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।